दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और आपके अपने YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अक्सर मनोविज्ञान के क्षेत्र में वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जो हमारी सहायक शैक्षणिक सामग्रियां हैं, उनमें हम दृश्य श्रव्य सहायक शैक्षणिक सामग्रियों के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो जो सबसे पहली उपयोगिता होती है दृश्य श्रव्य सामग्रियों की, वह यह है कि इससे हमारी जो दृश्य श्रव्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनका समुचित उपयोग हो जाता है। दोस्तों ये होता कैसे है कि जब हम कोई दृश्य श्रव्य सामग्रियों के द्वारा कोई हम शैक्षणिक कार्य करते हैं, तो हमारे जो दृश्य ज्ञानेंद्रियां हैं और जो श्रव्य ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या है, बालक सुनता भी है, उसको देखता भी है और समझता भी है। इस तरह से बालक की संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हो जाता है। तो जब बालक संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हुए किसी टॉपिक को पढ़ता है, तो वह अच्छी तरह से उसे समझ में आता है और वह टॉपिक उस छात्र को याद भी हो जाता है। अब दूसरी उपयोगिता क्या है? इस दूसरी उपयोगिता यह है कि रुचि बढ़ाने में सहायक होता है। दोस्तों होता क्या है कि जब बालक सहायक शैक्षणिक सामग्रियों का उपयोग करता है और शिक्षक जब सहायक शैक्षणिक सामग्रियों का उपयोग करके बालक को पढ़ाता है, तो बालक उसे ध्यानपूर्वक देखता है, उसका देखने में मन लगता है, क्योंकि बालक का उससे मनोरंजन भी होता जाता है। इस नंबर 3 देखिए, ये बालक में उचित बिंब छोड़ने में भी सहायक होती हैं। होता क्या है कि बालक के अंदर जब दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करता है, तो बालक उसके आकार को देखता भी है। इस कारण से बालक को उसका एक स्ट्रक्चर उसके दिमाग में आ जाता है। तो कभी भी बालक जब उस टॉपिक को पढ़ता है, तो बालक के अंदर वह स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाता है, पूरा उसका प्रारूप रूपरेखा उसके दिमाग में आ जाती है। इस तरह से बालक को वह बात स्थायी हो जाती है। अगली बात, शिक्षण सूत्रों के उपयोग में सहायक होता है। तो क्या होता है कि शिक्षण सूत्रों के जो उपयोग होते हैं, यदि शिक्षण सूत्रों का उपयोग करके शिक्षण कार्य किया जाता है, तो वह बात हमें अधिक समय तक याद रहती है, बालक के दिमाग में वह बात बैठती है, बालक का पढ़ने में मन लगता है। तो दोस्तों ये शिक्षण सूत्रों के उपयोग में भी सहायक होती है। अगली चीज़, जो अन्य शैक्षणिक सामग्रियां हैं, उनके ये कमी को भी पूरा करते हैं। जैसे बोर्ड नहीं है, चाक नहीं है, डस्टर नहीं है, किसी भी प्रकार की यदि हमारे पास समस्या है, यदि सिर्फ दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं, तो उन सब की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों से क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से हम बालक को केवल दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से ही शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। पहली बात है वह यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव का ये सर्वोत्तम सिद्धांत है। जैसे हमें किसी बालक को विश्व पढ़ाना है या किसी बालक को हमें ब्रह्मांड पढ़ाना है, तो ऐसे में हमारे अंदर भ्रमण विधि के द्वारा हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करा सकते। हम पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण किस तरह से करा सकते हैं? तो ऐसे में हमें दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का ही उपयोग करना पड़ता है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का उपयोग करने से बड़े से बड़ा भूखंड, बड़े से बड़ा महाद्वीप, बड़े से बड़ा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कहीं का भी क्षेत्र, कितना भी विशाल क्षेत्र हो, उसको एक सीमित क्षेत्र के सीमित दायरे में ला करके उसका प्रत्यक्ष अनुभव करवाया जा सकता है। और दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा यदि कुछ भी याद किया जाता है, तो वह अनिवार्य रूप से याद हो जाता है। अगली बात ध्यान दें, वैज्ञानिक प्रकृति को बढ़ावा देता है। दोस्तों इससे क्या होता है कि बालक के अंदर एक खोज प्रवृत्ति जागृत होती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति जागृत होती है। क्या है, बालक प्रत्यक्ष रूप से देखता है। जब देखता है, देखने के बाद वह सोचता है, सोचने के बाद वह समझता है और विभिन्न प्रकार की खोज करता है, तर्क करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर एक मनोवैज्ञानिक क्रम बालक में बना रहता है और उसके अंदर एक वैज्ञानिक प्रकृति, जो बालक के अंदर वैज्ञानिक प्रकृति होती है, उसका विकास होता है। विषय वस्तु की स्पष्टता। दोस्तों क्या होता है कि बालक जब प्रत्यक्ष रूप से देखता है और देखने के बाद कुछ करता है, तो बालक में विषय वस्तु की क्या हो जाती है, स्पष्टता हो जाती है। वह किसी भी टॉपिक को देखता है, उसका चित्र देखता है, उसके बारे में समझता है, फिर उसको जब चलचित्रों के माध्यम से उसका संपूर्ण पूरी विवेचना बालक कर लेता है, तब इसके बाद वह अपने मस्तिष्क में उसे स्थायी कर लेता है। तो दोस्तों इससे बालक को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। अगली बात, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में मददगार है। दोस्तों क्या होता है, किसी बालक को सुनकर जल्दी याद होता है, किसी बालक को देखकर जल्दी याद होता है। तो यदि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो जिन बालकों को देखकर जल्दी याद होता है उनको भी याद हो जाता है, और जिन बालकों को सुनकर जल्दी याद होता है उनको भी याद हो जाता है, और वो भी उन्हें भी समझ में आने लगता है। कुछ बालक देखकर जल्दी समझते हैं, कुछ बालक सुनकर जल्दी समझते हैं। तो दोस्तों ये इससे क्या होता है कि जिन बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनके लिए भी मददगार होता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा।
विशिष्ट विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होता है। दोस्तों, ये क्या होता है कि जो विशिष्ट विद्यार्थी होती हैं उनकी विशेष उनके अंदर जागरूकता होती है, उन्हें लगता है किसी चीज़ को हम पढ़ें तो उसको सामने से देखें भी। तो इसमें क्या होता है कि दृश्य सामग्री के द्वारा उसे देख भी सकते हैं और श्रव्य सामग्री के द्वारा उसे सुन भी सकते हैं। इस प्रकार से विशिष्ट विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है। तो दोस्तों, इन बातों को आप लोग याद रखिएगा कि सहायक शिक्षण सामग्रियों के द्वारा क्या क्या लाभ होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लाभ होते हैं। क्या होता है, यदि बालक सहायक शिक्षण सामग्री जिनमें दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करता है तो बालक में वह बात चिर स्थिर यानी कि बहुत समय तक के लिए स्थिर हो जाती है। वह बात बालक को कभी भी भूलती नहीं है। तो ये बात भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारी सहायक शिक्षण सामग्रियां हैं ये पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देती हैं। बालक पुस्तकों से बाहर आकर भी समझता है। इस कारण से एनसीएफ 2005 की भी प्रतिपुष्टि होती है और बालक को जो भी इससे नॉलेज मिलता है वह प्रत्यक्ष नॉलेज मिलता है। बालक में वैज्ञानिक प्रकृति का विकास होता है। कुल मिलाकर यदि शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है तो बहुत ही अच्छा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना। इससे पाठ में रोचकता भी आती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है और बालक को बहुत समय तक के लिए याद भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।